के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से चंद बातें आपके समक्ष रखूंगा। हम सब जानते हैं कि हाल ही में अनेक राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए और राजस्थान से हमारे 3 उम्मीदवार जो मैदान में उतरे थे वो तीनों जीतकर राज्यसभा तक पहुंचे हैं। जहां जहां चुनाव हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारा और जांच भी हम लोग करेंगे अगला कदम क्या लेना है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं छल कपट की आहट सुनाई देती है। लेकिन क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हाल में संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी का सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन हुआ, कल 13 जून को हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को एक समन भेजा है। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सब मानस रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो अखबार चलता था उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे और सभी बातों का पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खासतौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब तक इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी या हमारा कोई नेता हर जांच के लिए प्रस्तुत है, लेकिन देश के समक्ष ये बात रखना जरूरी है कि क्या वो कारण है जिन कारणों से जिन संस्थाओं पर लोगों की आस्था थी, आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी वही करेंगे जो केंद्र की भाजपा की सरकार को लाभ देने का काम होता है। क्या ऐसा संभव है कि संपूर्ण देश में किसी बीजेपी के नेता ने कभी कोई ऐसा काम ना किया हो कि उस पर छापा डाला जाए या जांच की जाए या समन किया जाए? और अगर किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा काम किया हो, उस पर एजेंसी की जांच आ रही हो और वो पाला बदलकर अगर भाजपा में चला जाए तो उस पर गंगा जल छिड़क जाता है, उसके सब पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन सोनिया जी और राहुल जी को जिस प्रकार से समन किया गया है, ये स्पष्ट रूप से एक कोशिश है केंद्र सरकार की कि प्रमुख विपक्षी दल जो देश के अनेकों प्रांतों में भाजपा को चुनौती दे रहा है, उन नेताओं की आवाज को दबाने का काम करने जा रहे हैं। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आरोप लगा दे, झूठे केस दर्ज कर ले, समन कर ले, छापे डाल ले, जांच करवा ले, लेकिन हम लोग हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाएंगे। एक सक्षम और एक प्रभावशाली विपक्ष जो हम लोग हैं, हम अपना कर्तव्य और का निर्वहन हमेशा करते रहेंगे। और ये बात भी सच है साथियों कि पिछले 6-7 सालों में अगर किसी व्यक्ति ने मोदी जी को, उनकी सरकार को, केंद्र की सरकार को सीधा राजनीतिक चुनौती दी है तो वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं। इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं उन पर शायद केंद्र सरकार का इतना फोकस नहीं रहता, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो घोर दुरुपयोग हो रहा है उसको देश भी देख रहा है और देश ये भी जानना चाहता है कि जब पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, हर वर्ग आज परेशान है, किसान से लेकर छात्र, छोटा उद्योग से लेकर बड़े, हर वर्ग में आज असंतोष है, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज बढ़ रही है, जवाब देने को तैयार नहीं है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो झूठे मुंह आके ये बोलते भी नहीं कि हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे या हम रोजगार पैदा करने की कोशिश करेंगे। विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना, लोगों का ध्यान भटकाना, वोट ले लेना और फिर शासन का दुरुपयोग करना, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपराएं नहीं है। इसलिए हम निंदा करते हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है और लगातार करते चले जा रहे हैं।
हर जगह हस्तक्षेप हो रहा है, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। इसलिए राहुल जी का कल जो समन आया है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक है। हर कानूनी जवाब हम लोग पहले भी देते आए, आज भी देंगे, लेकिन इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर षड्यंत्र पूर्वक भावना से नेताओं को प्रभावित कर डराने की जो कोशिश है वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। कल पूरी कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ खड़ी रहेगी, अपनी बात को हम रखेंगे, लेकिन असली जो इस देश में अदालत है वो जनता की अदालत है। 130 करोड़ लोग देख रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने कल सत्याग्रह करने का एक प्रण लिया है और कल सुबह एआईसीसी जो कांग्रेस का मुख्यालय है नई दिल्ली में, वहां से ईडी दफ्तर तक हम लोग जाएंगे, सत्य के साथ खड़े रहेंगे, सत्याग्रह करेंगे। जांच से कोई डरता नहीं है, जांच कराइए, लेकिन आप आरोप लगाकर खुद ही जज और जूरी बन जाएंगे और एक ऐसा भ्रम दुनिया में फैलाने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेताओं ने कहीं गलत किया है। इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं और कल का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कल मैं समझता हूं देश इस बात का साक्षी होगा कि कैसे कांग्रेस जो एक विपक्ष का सबसे प्रमुख दल है उसकी आवाज को कुचलने का जो उन्होंने योजना बनाई थी उसको कैसे हम नाकाम करते हैं। हाल ही में भाजपा की एक पूर्व प्रवक्ता का स्टेटमेंट आप सबने देखा होगा और देश में जो अब माहौल बन रहा है उसको भी आप देख रहे होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज से 6-7 दिन पहले जो भयानक क्रम हुआ था नरसंहार का, कश्मीरी पंडितों को जो दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा गया था, उस पूरे प्रकरण की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जो केंद्र की सरकार है, जो जम्मू कश्मीर के वहां पे शासन चला रहे हैं, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और हमेशा मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, जाति, धर्म, भाषा, इन बातों पर सवार होकर आप कब तक वोट लेते रहेंगे? 8 साल हो गए, आज भी अगर केंद्र सरकार से पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई तो मनमोहन सिंह जी को दोष देंगे, सोनिया गांधी को देंगे, यूपीए को देंगे, रूस को देंगे, यूक्रेन को देंगे, लेकिन खुद की जवाबदेही को तय नहीं करते। इसलिए हर मुद्दे पर इस सरकार विफल रही है। हाँ, भ्रम फैलाने में, वायुमंडल बनाने में, इश्तिहार छापने में, अखबार में फोटो छपवाने में, भाषण देने में, वादे करने में ये पीछे नहीं है, लेकिन देश कब तक इसको सहन करता रहेगा ये देखने वाली बात है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रमुखता से अपनी आवाज को रखेंगे। ना हम डरने वाले हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। हम हर मुकाबले का सामना करेंगे और सत्य की जीत होगी, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। सरासर वो गलत बोल रहे हैं, या तो उनको जानकारी है नहीं या जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो भी कंपनी का ट्रांजैक्शन हुआ था वो सार्वजनिक है और एक नॉन प्रॉफिट कंपनी में, जिस अखबार ने देश की आजादी में भूमिका निभाई है, उस अखबार में अगर आपत्ति आ रही है या आर्थिक दब रहा है, वो उसके एम्प्लॉयज को वीआरएस देना है या उनके बैंक का लोन चुकाना है, और कांग्रेस पार्टी जिसने इस पूरे आंदोलन में एक भूमिका निभाई थी, उससे संबंधित एक अखबार है, उनके कर्मचारियों को, उनके लोगों को, उस कंपनी को अगर डूबने से कोई बचाता है और एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई काम करता है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। लेकिन इस पर्दे के पीछे इस प्रकरण को लेकर आप किसी को आरोपी करें। राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं, एक नए पैसे का लेन देन उधर उधर हुआ नहीं है, हमारा अखबार था, हमारी पार्टी थी, और जो भी हुआ कानून के दायरे में हुआ। और वैसे भी ये मामला कोर्ट में है ना, ये मामला जांच हो रही है इसकी, लेकिन इस एजेंसीज का दुरुपयोग करके एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे नेताओं में कहीं कोई आरोपी है, किसने कुछ गलत किया है। मैं उस बात को सिरे से नकारता हूं। जांच से कोई डर नहीं रहा है, जांच से कोई डर नहीं रहा, जांच तो हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से 6-7 साल के बाद इसको दोबारा पुनर्जीवित करने का काम किया गया, उसमें राजनीतिक बू आती है हम लोगों को। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जांच एक एजेंसी कर रही है। हम तो एजेंसी के ऊपर जो राजनीतिक दबाव है उसको बेनकाब करना चाहते हैं।
एजेंसी तो सरकार की, पार्टी की नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो सर्वविदित है, सबको मालूम है। 8 साल से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लखनऊ हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, हमेशा एजेंसीज ने पॉलिटिकल प्रेशर में काम किया है। और हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। अगर दुरुपयोग करेंगे, आप जांच करें, जांच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच अगर एक राजनीतिक साजिश के जरिए की जा रही है, उसका विरोध हम करना चाहते हैं। और हम समझते हैं लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, अपनी बात को रखें, जनता जज करेगी हम सही है गलत है। कल अगर कुछ ऐसा होता है कि वहां कानून व्यवस्था बिगड़ती है, आप जाएंगे? ये महात्मा गांधी की पार्टी है, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखेंगे। हुड़दंग मचाना, अफरा तफरी मचाना या कानून को हाथ में लेने का काम कांग्रेस ने पहले कभी किया है ना, आप करने वाले हैं। जैसे अब जब यूपीए 1 टूटी तब भी सीबीआई के बारे में ये कहा जाता था कि वो पिंजरे में बंद होने जैसी स्थिति, तो ऐसा नहीं सरकारों में दुरुपयोग हुआ है। जब यूपीए की सरकार थी और अगर आरोप भी लगता था तो सोनिया जी ये सुनिश्चित करती थी कि वो मंत्री अपना इस्तीफा दे दे। आप जानते हैं बंसल साहब का इस्तीफा हुआ, शशि थरूर जी का इस्तीफा हुआ, सुरेश कर्माली, जिस जिस पर आरोप भी लगे, नैतिकता के आधार पर सोनिया जी ने कहा कि नहीं, जब तक आरोप अदालत से खारिज नहीं होते आप अपना पद छोड़ दीजिएगा। मुझे बताइए इन 8 सालों में कितने आरोप लगे मंत्रियों के ऊपर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में? किस नेता ने पद छोड़ा? लखीमपुर का कारण सबको याद है, किसी ने पद छोड़ा क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि एक नैतिकता होती है और एक नेतृत्व होता है। अगर आप जनता के सामने जवाब नहीं देंगे, ना सदन में देंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, आप सिर्फ अपने शासन का प्रयोग करते रहेंगे, उसको मैं गलत मानता हूं। यूपी की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया था, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और मैं जानता हूं कि लोग अब धीरे धीरे उसको तुलना कर रहे हैं 10 साल यूपी की सरकार के और 8 साल के एनडीए की सरकार के। आप देख लीजिए, मुद्रास्फीति देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, कुपोषण देख लीजिए, पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है उसको देख लीजिए। हर जगह देश और विदेश की एजेंसियां भारत को कम आंक रही हैं। ये चिंता का विषय सबके लिए। मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई संगठन हो, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, किसी भी व्यक्ति को इस देश के कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। किसी मजहब का व्यक्ति हो, किसी पृष्ठभूमि का हो, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कमियां हैं छुपाने के लिए इस प्रकार की चीजों को ज्यादा प्रकाश डाला जाता है ताकि लोगों का दिमाग और ध्यान उसमें केंद्रित रहे। अब नींबू बिक रहा है 2-250 रुपए किलो, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए हो गया, पेट्रोल 125 रुपए हो गया, उस पर चर्चा ना हो, उस पर संवाद ना हो, उस पर सवाल ना पूछा जाए। इसीलिए इस प्रकार के जो ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे हैं उस पर ज्यादा प्रकाश और फोकस रहता है भाजपा की सरकारों का। और जो विवादित बयान दिया गया पूर्व प्रवक्ता ने, देश के लोग विपक्ष का विरोध करता और केंद्र की सरकार भाजपा उस विरोध के बाद कोई कदम उठाती, मैं समझता हूं वो एक लोकतंत्र में उसको लोग अप्रिशिएट कर सकते थे। लेकिन आप विपक्ष की सुनेंगे नहीं, आप देश की सुनेंगे नहीं। जब विदेशों में इसका विरोध हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, तब जाके आपने कार्रवाई करी। पहले सिर्फ पद से हटाया, फिर 2 दिन बाद जाके आपकी नींद खुली और दबाव आया, फिर आपने कोई केस रजिस्टर करा। तो ये जो काम हो रहा है ये शुद्ध रूप से दबाव में किया जा रहा है। लेकिन मुझे खुशी होती हमारी सरकार अगर विपक्ष या देश के लोगों के दबाव में इस काम को करती। आज लोग अगर हाथ हैं तो मैं समझता हूं जो बोला गया, उन महिला ने जो बोला वो ऐसे नहीं बोला होगा। वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना, अभी जो कश्मीर में हाल चले थे पिछले दिनों में, आपने देखा कितने लोगों का खून बहा सड़कों के ऊपर। उन सब चर्चाओं को साइडलाइन करने के लिए कुछ ना कुछ सगुफे भाजपा छोड़ती रहती है। शायद उस साजिश का पार्ट है। की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, विकास की मैं मान सकता था। आप खुद संज्ञा दे रहे हैं बुलडोजर सरकार। आप खुद अपने आप से पूछिए कि अगर सरकार को बुलडोजर की सरकार होगी तो कैसे चलेगी। लेकिन ये जो आक्रामक राजनीति है, ये अपना सीना चौड़ा कर दिखाना और बल प्रयोग कर लोगों के अंदर एक भावना पैदा करना, ये कोई लॉन्ग टर्म सरकार या पार्टी की रीति नहीं हो सकती। सरकार चलती है कानून से, शासन से, वादा निभाने से, लोगों का कल्याण करने से। और लोगों की भावनाओं को आप हमेशा उत्तेजित रखें। इस प्रकार की राजनीति हो रही है, देश सब देख रहे हैं इस बात को। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सरकार भी, अगर कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है तो सरकार को भी नहीं है। कानून सब पे लागू होता है। इसलिए ये जो
उत्तर प्रदेश से बाकी राज्यों में देख रहे हैं, ये एक भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।